लेट्स हैव अ गो एट इट अगेन। सो देखो, वेस्पर थ्योरी में सीधे सबसे पहले एक चीज़ समझो, लोन पेयर होता है, बॉन्ड पेयर होता है, ठीक। अब इनके भी पेयर्स होते हैं, जैसे कि अगर दो लोन पेयर एडजेसेंट है, जैसे कि H2O में यहाँ पर क्या है, दो लोन पेयर एडजेसेंट है, तो इन्होंने क्या किया, ऐसा रिपल्शन क्रिएट किया कि ये जो H यहाँ पर होना चाहिए था, इसको रिपल्स करके यहाँ पर करवा दिया। तो सबसे ज़्यादा रिपल्शन किस में है, तुम्हारा दो लोन पेयर्स के बीच। देन उससे कम रिपल्शन है एक लोन पेयर और एक बॉन्ड पेयर के बीच, यहाँ पर जैसे कि हम देख रहे हैं इसके बीच में उतना रिपल्शन नहीं है। देन उसके बाद तुम्हारा बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर, ये चीज़ हमें पता है, ये रिपल्शन का ऑर्डर है, ये हमें ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक, जब भी हम शेप डिटरमाइन करेंगे। तो अब दूसरी चीज़ जो आती है वो है शेप, जियोमेट्री, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। ये सब में डिफरेंस क्या है, देखो, जब भी तुम हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे, ठीक, हाइब्रिडाइजेशन जब भी निकालोगे उससे तुम्हें जैसे sp हुआ, sp2 हुआ, sp3, sp3d, sp3d2 एंड sp3d3, ठीक, ये सारे क्या है, तुम्हारे हाइब्रिडाइजेशन है। जब भी तुमसे पूछेगा कि कोई भी मॉलिक्यूल दिया, मान लो जैसे CO2, H2O, HgCl2, इनमें जब भी तुम्हारा जियोमेट्री पूछेगा या फिर तुमसे पूछेगा अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, जिसको शॉर्ट में हम AEP लिख रहे हैं, जब भी ये पूछेगा तो हाइब्रिडाइजेशन से तुम्हें जो शेप मिलेगा तुम वही बताओगे। लेकिन जैसे ही पूछेगा शेप बताना है या फिर स्ट्रक्चर बताना है, तो इसमें से माइनस कर देना लोन पेयर। मतलब यहाँ पर तुम्हारा हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3, हाँ sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो ये इसका अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर हुआ, ठीक, ये इसका अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर हुआ। लेकिन जैसे ही इसके शेप के बारे में पूछेगा तो इसका शेप क्या हो जाएगा, तुम्हारा बेंट हो जाएगा। तो बस तुम्हें क्या करना है, जो भी तुम्हारा ये आया हाइब्रिडाइजेशन से शेप, उसमें से तुम लोन पेयर हटा दोगे तो क्या मिल जाएगा, तुम्हें शेप मिल जाएगा। मतलब हाइब्रिडाइजेशन से जो भी तुम्हें जियोमेट्री मिली उसमें से लोन पेयर हटा दोगे, शेप मिल जाएगा, ठीक, ये है।